चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें कुछ संख्याएं दी गई हैं और इन संख्याओं का हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, वो भी किस मेथड का यूज करते हुए, अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हुए। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है। आप लोग यहाँ पर देखिए, एलसीएम क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई दो या उससे अधिक संख्याओं में से प्रत्येक को पूरी पूरी विभाजित करती हो, प्रत्येक से पूरी पूरी विभाजित हो जाती हो। यानी कि हमें ऐसी छोटी से छोटी संख्या निकालनी है, ऐसी छोटी से छोटी संख्या निकालनी है जो संख्या हमें दी गई है, दो या उससे अधिक संख्या दी गई है, उन संख्याओं से वो जो संख्या है पूरी तरीके से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा है, समझिए हमारे पास नंबर्स हैं 2, 4, 6, 8। तो इन संख्याओं के लिए वह छोटी से छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 24। क्या हो जाएगी, 24। तो इसको हम लोग कैसे निकालते हैं अभी हम लोग इस क्वेश्चन में देखेंगे। आप लोग अभी ऐसे समझिए और एक बार डिवाइड करके चेक करिए, क्या 24 इन संख्याओं से डिवाइड है, डिविजिबल है। डिवाइड करके देखिए, 2 से काटेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा, 6 से करेंगे तब भी डिवाइड हो जाएगा और 8 से करेंगे तब भी डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से जो ये संख्या है 24, अगर 24 से छोटी हम लोग कोई संख्या सोचना चाहें तो इसके लिए 24 से छोटी कोई संख्या नहीं है, कोई संख्या नहीं है जिसको ये संख्याएं डिवाइड कर सकें। चलिए हम लोग एचसीएफ की बात कर लेते हैं। एचसीएफ क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई दो या उससे अधिक संख्याओं में से प्रत्येक को पूरी पूरी विभाजित करे। इसका मतलब अगर हमें कुछ संख्याएं दी गई हैं और हमें उसमें से कुछ ऐसा बड़े से बड़ा नंबर निकालना है जो दी गई संख्याओं में से प्रत्येक को पूरी तरीके से विभाजित कर सके। तो देखिए यहाँ पर हमने इसी नंबर को लिया एग्जाम्पल के तौर पर 2, 4, 6, 8। तो इन संख्याओं में से वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो इन संख्याओं को पूरी तरीके से विभाजित कर सके, और वो जो बड़ी से बड़ी संख्या होगी वो क्या हो जाएगी, वही एचसीएफ हो जाएगी। तो इसमें देखिए 2, 4, 6, 8 दिया है, तो कैंसिल करके देखिए वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसको कैसे निकालते हैं अभी हम लोग देखेंगे। तो मैं ये आशा करता हूँ कि आप लोगों को डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अगर आप लोग इस चीज़ को और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। एक वीडियो हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, वो थोड़ा सा बड़ा है, आप लोग वहाँ से इसको समझ लीजिएगा। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे पास क्या दिया है, हमारे पास संख्या दी गई है 12, 15 और क्या है 21 है, ठीक है। और हमें इसका एचसीएफ निकालना है, इसका एलसीएम निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख लेते हैं इन संख्याओं को। तो 12 को इस तरीके से लिख लीजिए, 15 को लिखिए और 21 को यहाँ पे लिख लीजिए ऐसे। चलिए इसको लिखिए, 2 से कैंसिल करिए तो 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, फिर 3 एक्के 3। इसको काटिए, किस संख्या से कटेगा, 2 से तो नहीं कटेगा, फिर किससे कटेगा, हम लोग 3 से चेक करते हैं। 3 से चेक करने का हमारा रूल क्या होता है, 3 से चेक करने के लिए हम लोग देखते हैं इसका जो डिजिट सम होता है, अगर डिजिट सम 3 से डिविजिबल होता है तो जो संख्या होती है वो भी 3 से डिविजिबल होती है। तो इसको चेक करिए, इसका डिजिट सम क्या हो जाएगा, 5 + 1
डिजिट सम 6 हो जाएगा और जो 6 है वो 3 से डिविजिबल है, तो इसको 3 से डिवाइड करिए। 3 पचे 15, अब संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी, 5 से काट दीजिए। फिर इसको चेक कर लीजिए किससे डिविजिबल है, तो 3 से डिविजिबल है, 3 से काटिए। 3 सते 21 और 7 से काट दीजिए 1। तो इस तरीके से हमने लिखा। अब जो हमारे पास संख्या 12 है उसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, और जो संख्या हमारे पास 15 है उसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 3 गुणे 5। नेक्स्ट हमारे पास कौन सी संख्या 21, 21 को लिख लीजिए 3 इंटू 7। अब हम लोग इन संख्याओं को SCF निकालेंगे, तो SCF क्या हो जाएगा, हमने कहा वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरी तरीके से विभाजित कर सकती हो। तो आप लोग सोचिए वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी। देखिए सिंपल सा एक तरीका समझिए, वह संख्या जो इन तीनों में कॉमन होएगी वो इसका क्या हो जाएगी SCF। तो देखिए क्या क्या कॉमन है, तीनों में वही संख्या जो तीनों में कॉमन होगी वही SCF होगा। तो तीनों में हमें कॉमन यही दिख रहा, 3 3 3, तीनों में कॉमन क्या है 3, तो 3 क्या हो जाएगा इसका SCF हो जाएगा। हम लोग इसके LCM की बात करते हैं, इसका LCM क्या हो जाएगा, इसका LCM ध्यान से देखिए। LCM के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो संख्या कॉमन होती है उसको राइट करते हैं और बाद में जो संख्या बचती है हम लोग उसको भी मल्टीप्लिकेशन के साथ में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे 3 है तो 3 को राइट कर लीजिए। बच कौन कौन सी संख्या रही है, 2 दूनी 4 यहाँ से बच रहा, 5 यहाँ से बच रहा, 7 यहाँ से बच रहा, तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 चौक 12, 12 पंचे 60 और 60 गुणे 7, 7 शून्य शून्य 7 छंग 42, यानी कि LCM कितना आ गया, LCM आ गया 420 और SCF आ चुका है 3। तो लिख लीजिए अतः 12, 15 और 21 का HCF 3 और LCM कितना है 420। चलिए इस तरीके से हमने इसका LCM और SCF निकाला। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया है, नेक्स्ट हमारे पास है 17, 13 और 29। तो राइट करिए 17, 13 और 29। आप लोग देखिए एक ऐसी संख्या है, ये सारी प्राइम नंबर्स हैं, ये संख्याएं या तो 1 से कटेंगी और या तो स्वयं से कटेंगी। तो 17 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1 गुणे 17, 13 को 1 गुणे 13, क्योंकि 13 तो स्वयं से कटेगी और 1 से कटेगी, बाकी किसी संख्या से कटने वाली नहीं है। इसी तरीके से 29 के लिए क्या हो जाएगा 29। अब इसका SCF क्या हो जाएगा, डेफिनेशन अप्लाई करिए, जो तीनों में कॉमन है वही इसका SCF हो जाएगा। तो कॉमन क्या है देखिए, ये 1 कॉमन है तो 1 क्या हो जाएगा इसका SCF हो जाएगा। और इसके LCM की बात करें तो इसका LCM क्या हो जाएगा, देखिए जो संख्या कॉमन है इसको लिख लीजिए और बाकी की जो भी संख्याएं बच रही सबको मल्टीप्लिकेशन के साथ में लिख लीजिए। तो हो जाएगा 17 गुणे 13 गुणे 29 और इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 17 के 17 और 17 गुणे 13 करिए। चलिए 17 गुणे 13 गुणे 29, तो 13 सते 91, 91 के 1 हासिल 9 और 13 के 13 9 22,
मल्टीप्लाई करिए 29 से, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। 29 एक के 29 के 9 हासिल 2, 29 दूनी 58 और 58 2 60, 60 के 0 हासिल कितना हो जाएगा 6। 29 दूनी 58 और 58 2 60 के 0 हासिल 6, 29 दूनी 58 और 58 6 क्या हो जाएगा 54। यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे है 23, क्या है ये 17 23 और 29 है, तो इसको 29 कर लीजिए, 23 कर लीजिए। और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 23, ये क्या हो जाएगा 23 और 23 गुणे 17 करना, ठीक है, कितना करना 23 गुणे 17, तो 23 को 17 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 23 गुणे 17 मल्टीप्लाई करिए, 17 तिया 51, 51 के 1 हासिल 5, 17 दूनी 34 और 34 5 कितना हो जाएगा 39, 391 आ गया, तो 391 लिखिए और 391 को मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे 29 से। 29 एक के 29, 29 के 9 हासिल कितना है 2, और 29 नवैया की बात करें तो 29 नवैया 261, 261 और 261 में 2 जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा 263, 263 के 3 हासिल 26, ठीक है। और 29 तिया 87 और 87 में 6 जोड़ दिए, चलिए 87 में 26 जोड़ दीजिए, 7 6 13 के 3 हासिल 1 और 8 में 1 जोड़िए 9 और 9 2 11, यानी कि क्या हो गया 113, तो यहाँ पे राइट कर दीजिए, यहाँ पे 113 राइट कर दीजिए, ठीक है। क्या हो जाएगा 11 33 9, 11 33 9, तो हमारे पास क्या हो गया 11 33 9, तो ये जो आया 11 33 9 ये क्या है, ये हो गया LCM। SCF हमारे पास आ चुका है 1 और LCM आ चुका है 11 33 9। चलिए लिख लीजिए, अतः 17 23 और 29, 17 23 और 29 का HCF इज इक्वल टू क्या है 1 और LCM इज इक्वल टू 11 33 9। तो इस तरीके से हमने इसका SCF और LCM फाइंड आउट किया। चलिए अब हम लोग 8 9 और 25 के लिए SCF और LCM को कैलकुलेट करते हैं। तो लिख लीजिए 8 9 और 25। 8 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में राइट कर लीजिए, क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो इसको लिख लीजिए 1 इंटू 3 इंटू 3, तो हमने इसको भी अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख लिया। 25 को लिखिए 1 इंटू 5 इंटू 5। अब आप लोग इसको ध्यान से देखिए और देख करके इसमें से इसका SCF क्या होगा फाइंड करने का प्रयास करिए। तो क्या हो जाएगा इसका SCF, वह संख्या जो तीनों में कॉमन हो। कौन सी संख्या तीनों में कॉमन है, देखिए 1 ही कॉमन दिख रहा, 1 कॉमन है तीनों में। A1 देखिए, A1 क्या हो जाएगा इसका SCF और इसका LCM क्या हो जाएगा। जो संख्या कॉमन है उसको तो राइट करना ही है और जो कॉमन नहीं है यानी कि जो बच रही है उस सबको राइट कर लो। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 इंटू 3 त्रिका 9 इंटू 5 बचे 25,
इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 25 के 25, 25 अट्ठे 200 और 200 गुणे 9, 9 शून्य शून्य, 9 शून्य शून्य, 9 दूनी 18, यानी कि हमारे पास एलसीएम कितना आ चुका है 1800। तो लिख लीजिए, अतः 8, 9 और 25, 8, 9 और 25 का HCF इज इक्वल टू 1 और LCM इज इक्वल टू 1800। तो इस तरीके से हमने, हमारे पास जो संख्याएं दी गई थी, हमने उनका LCM निकाला, हमने उसका HCF निकालना। और अगर आप लोग LCM और HCF के कॉन्सेप्ट को एकदम जीरो लेवल से समझना चाहते हो तो LCM और HCF की जो कॉन्सेप्ट क्लास है उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से देख लीजिए। तो चलिए गाइस, आप लोग पढ़ते रहिए और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। थैंक यू गाइस।